दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। जंग के अंजाम विभत्स होते हैं, यह सदियों से आजमाया और देखा गया सच है। 7 अक्टूबर पिछले साल हमास द्वारा इजराइल पर किए गए नृशंस हमले की आज पहली बरसी थी। देश दुनिया के मीडिया की सुर्खियां बनी, सभी 7 अक्टूबर के उस नृशंस हमले की याद करते हैं जिसमें हमास ने 1200 लोगों की बर्बरता से हत्या की और 251 इजरायलियों को बंधक बनाया। उस दिल दहलाने वाली घटना की यादें किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को झकझोर कर रख देती है। आज हम हमास, इजराइल, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान तथा इस्लामिस्ट और यहूदियों के संघर्ष पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम उस रात के बाद शुरू हुई डर और टीस की बात करेंगे जो उस क्षेत्र के अलग अलग देशों में रहने वाले आम लोगों ने झेला है और अब भी झेल रहे हैं। वह रात सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के दिलों में भी अंकित है जिनके जीवन ने इस हमले के बाद कभी वही रंग वापस नहीं देखा। जंग के आंसू सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं होते, वे उन लोगों के दिलों में भी बहते हैं जो इन संघर्षों से मीलों दूर रहते हैं। चाहे इजराइल हो या फलस्तीन, चाहे गजा हो या वेस्ट बैंक, या फिर लेबनान हो या यमन, इस युद्ध की कालिमा ने लाखों लोगों की रोशन जिंदगी एकदम से काली कर दी है। हजारों लोग हर दिन खामोशी में जीते हैं, अपने दिल में सुलगते दुख को बिना आंसुओं के झेलते हुए। गांवों के बच्चे जिनकी आंखों में कभी हंसी की चमक थी, अब उनमें खामोशी की छाया है। बच्चे तो बच्चे बड़े भी अब रात को डर से कांपते हैं। धमाकों और चीखों की आवाजें उनके सपनों को चीर देती है। उन मासूम आंखों में अब भी सवाल है, क्या यह जंग कभी खत्म होगी? जंग की भयावहता ने सीमाओं से परे जाकर हर इंसान के दिलों में अपना दर्द बोया है। इजराइल और हमास के संघर्ष के बीच फंसे इन लोगों की कहानियां अक्सर मीडिया की सुर्खियों से गायब हो जाती है, लेकिन इनके दर्द को समझे बिना हम इस त्रासदी की असल कीमत नहीं समझ सकते। आज जब हम 7 अक्टूबर 2024 को खड़े हैं, उस दर्द और भय का बोझ अब भी 1 साल बीतने के बाद ज्यों का त्यों है। उस काली रात की परछाइयां हर दिन इन लोगों का पीछा करती है। ये सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं बल्कि इंसानियत की जख्मों की कहानी। जब हम इतिहास के इन पन्नों को पलटते हैं, हमें याद रखना होगा, जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं लड़ी जाती, यह उन मासूमों के दिल में भी लड़ी जाती है जिनके सपने और बचपन हमेशा के लिए खो जाते हैं। मुसलमानों और यहूदियों की अदावत सदियों पुरानी है, लेकिन इस अदावत से मिला क्या? जंग, तबाही और कब्र का सन्नाटा। क्या मुसलमानों का खुदा यही बताता है कि निर्दोषों की जान ले लो, या फिर यहूदियों के मूसा ने कहा है कि जब तक मुसलमानों का सर कलम नहीं करोगे तुम्हें हेवन में जगह नहीं मिलेगी? आखिर क्यों है मुसलमानों और यहूदियों में इस जंग की वजह? मुसलमानों और यहूदियों के बीच संघर्ष का इतिहास काफी जटिल और कई आयामों से जुड़ा है, जो मजहब, संस्कृति, राजनीति और ऐतिहासिक घटनाओं का एक मिला जुला परिणाम है। यह कहना गलत होगा कि इस अदावत का मूल सिर्फ मजहब है, या कि इस संघर्ष में किसी मजहब ने निर्दोषों की जान लेने का आदेश दिया हो। आइए इसे विस्तार से समझते भी हैं कि आखिर क्या है वजह। मुसलमान और यहूदी दोनों ही अब्राहमिक रिलीजन से जुड़े हैं। दोनों में कई मजहबी शिक्षाएं
मान्यताएं एक दूसरे से मेल खाती हैं। उदाहरण के लिए दोनों ही एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं और पैगंबरों को मानते हैं। इस्लाम में मूसा, जिन्हें हजरत मूसा भी कहा जाता है, उनका बड़ा आदर है और कुरान में इनका कई स्थानों पर जिक्र है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से इस्लाम और यहूदी मजहब के बीच कुछ मतभेद उत्पन्न हुए और खासकर तब जब इस्लाम का तुरंत उदय हुआ था। इस अदावत की एक प्रमुख वजह यह भी है कि यहूदियों और मुसलमानों के बीच जो संघर्ष देखने को मिलता है वह अक्सर राजनीतिक और भौगोलिक विवादों से जुड़ा हुआ है। विशेषकर 20वीं सदी में जब इसराइल का गठन हुआ और फलस्तीन को अपने घरों से फलस्तीन के लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा, तब से यह संघर्ष और बढ़ गया, तनाव और बढ़ गया। इसराइल और फलस्तीन के मुद्दे ने दोनों समुदायों के बीच तनाव की खाई को और गहरा किया। फलस्तीन की भूमि पर यहूदियों और मुसलमानों ने दोनों का ऐतिहासिक दावा है, जो इस टकराव का केंद्र बिंदु हमेशा से रहा है। सदियों से चले आ रहे इस संघर्ष के पीछे ऐतिहासिक घटनाएं, सभ्यताएं भी अहम भूमिका निभाती हैं। शुरुआती दौर में इस्लामी राज्य, खासकर पैगंबर मोहम्मद के दौर में यहूदी समुदायों के साथ संबंध कोई अच्छे नहीं तो कोई खास बुरे भी नहीं थे, मध्यम थे। लेकिन बाद में कुछ झगड़े और साजिशों ने तनाव को लगातार गहरा किया। खासकर मदीना में रहने वाले यहूदियों के साथ संघर्ष हुए, लेकिन इसकी वजह राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थी, मजहबी कारण नहीं था, ना कोई मजहबी आदेश था। 20वीं सदी के बाद यह दावत इजराइल और अरब देशों के बीच युद्धों और संघर्षों में बदल गई। इसमें मजहब से अधिक राजनीतिक और जियोपॉलिटिक जुड़ गए। फलस्तीनियों के समर्थन में कई मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ खड़े हुए। पहले अरब थे, उस पूरे अरब क्षेत्र के कई देश उसमें शामिल था। अब ईरान के नेतृत्व में कई प्रॉक्सी ग्रुप हैं जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती के रूप में इस युद्ध में लड़ रहे हैं। और यहूदी समुदाय का समर्थन पश्चिमी देशों और खासकर पश्चिमी देशों में भी अमेरिका ने किया है। मुसलमानों का खुदा यहूदियों के मूसा ने कहीं भी निर्दोषों की हत्या के आदेश नहीं दिए। वास्तव में इस्लाम और यहूदी दोनों ही मजहब जीवन की सुरक्षा और न्याय का समर्थन करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मजहबी ग्रंथों और आदेशों की व्याख्या को कभी कभी राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए गलत तरीके से उसे व्याख्यात किया गया, इस्तेमाल किया गया, जिसका उदाहरण हम हालिया ईरान के सुप्रीमो लीडर अली खुमानेई के जो संबोधन हुए, जिनमें उन्होंने काफ़ी भड़काऊ बातें कही और दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने का आह्वान किया, उसमें भी देख सकते हैं। इस संघर्ष का समाधान आसान नहीं है, लेकिन संवाद, सह-अस्तित्व और न्याय पर आधारित प्रयास इस संघर्ष को कम कर सकते हैं। यह जरूरी है कि इस अदावत को कम किया जाए। इस अदावत को सिर्फ धार्मिक चश्मे से न देखा जाए, बल्कि इस एक जटिल ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ में इसे समझना होगा और इसके समाधान उसी परिप्रेक्ष्य में तलाश में है। मुसलमानों और यहूदियों के बीच यह संघर्ष एक पुरानी और जटिल स्थिति है। इसमें कई कारक शामिल हैं। धर्म या मजहब का इस्तेमाल अक्सर इस संघर्ष को बढ़ाने के लिए किया गया है, लेकिन असली जड़ अक्सर राजनीतिक और ऐतिहासिक ही रहे। तो इसके लिए क्या दोनों समुदाय के राजनीतिक नेतृत्व ही जिम्मेदार है? उन लाखों लोगों के दिलों में व्याप्त दर्द और खौफ के जन्मदाता को कभी सजा मिलेगी? लाख टके का सवाल है कि इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह कभी तय हो पाई है? यह तय आज के दौर में हो पाएगी या भविष्य में कभी हो पाएगी? इसका उत्तर शायद हमेशा ही
तलाशने के क्रम में ही रहेगा। लेकिन आज का हमारा यह वीडियो उन लाखों लोगों के, चाहे वो फलस्तीन के हो, इजराइल के हो, लेबनान के हो, यमन के हो, उन सारे लोगों के प्रति समर्पित है जिन्होंने अपनों को खोया है, उस दहशत को देखा है, उस दर्द को झेला है, उन सबको। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप भी इस इजराइल हमास युद्ध, इजराइल हमास अब कहना थोड़ा सा सही नहीं होगा, यह कहना होगा कि इजराइल और ईरान समर्थित समूहों के बीच इनका यह जंग है, और यह जंग क्या अब रुकेगा, और इसे रोकने के लिए किसे और कैसे प्रयास करना चाहिए? आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। चैनल नया है, अतः आपके सहयोग की आवश्यकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।